आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, महिर अंसारी। हमने देखा है गुज़िश्ता चंद महीने पहले पूरे महाराष्ट्र में कई अप्रिय घटना घटी थी। कोई ऐसे नागानी वाक़यात पेश आए थे जो ऐसे वाक़यात होने के बाद एक कौम के अंदर एक झंझोड़े गई थी कौम, और तलाश रही थी कि हमारा कोई क़ायद सामने आए, कोई पार्टी सामने आए, कोई तो सामने आए जो हमारी नुमाइंदगी करे, हमें इंसाफ दिलाए। ये तमाम पस मंज़र में, तमाम पहलूजात में एमआईएम पार्टी डॉक्टर गफ्फार कादरी की क़यादत में एक खामोश तरीके से, मनज़्ज़म तरीके से हमने देखा है। शहर शहर घूमे, गांव गांव घूमे, पूरे मराठवाड़े का दौरा किया। जहां जहां मुसलमानों पर, बिलखुसूस तमाम दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार हुए, उनके खिलाफ कानूनी अंदाज से लड़ाई लड़े। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं, पूरे प्रकरण क्या थे, किस तरह से थे और उनको किस हद तक कामयाबी मिली। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और ये पूरा पस मंज़र क्या था, ये आपकी मीटिंग किस तरह से, इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दें। मैं फिरोज लाला, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी तथा मराठवाड़ा अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि गुलिस्ता दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, चाहे मुंबई मुमरा हो या विदर्भ के अंदर यवतमाल में धारवा तालुके की एक घटना हो, या बीड़ के अंदर बीड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुरडी गांव की घटना है, और बीड़ ज़िले में चौथी घटना जो सिरसला परली के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसको देखते हुए कि जिस तरह से घटना हुई, वहाँ पर हर वक्त एक दारवा यवतमाल के अंदर एक शेख इरफान नाम के नौजवान को पुलिस कस्टडी में मारा गया है, जिसकी दाद फरियाद कोई नहीं सुन रहा था। वहाँ के सुपीरियर ऑफिसर्स नहीं सुन रहे थे। वहाँ का मैं इंचार्ज और तमाम मेरी वहाँ की टीम ने इस बात का पुलिस प्रशासन से मुतालबा किया कि ये जो नौजवान है इसको मारा गया, वो कस्टोडियल डेथ थी। तो वहाँ के ऑफिसर्स ने उसको नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, वो सरकार सूड का राजकारण कर रही है, और उसको देखते हुए वहाँ की जब दाद फरियाद नहीं हुई तो वहाँ की ज़िम्मेदारों ने, और वो जिस अफराद था शेख इरफान, उसके घर वालों ने एक आवाज़ दी कि मजलिस के ज़िम्मेदारों को, तो हमने महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को वहाँ पर बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ पर एसपी साहब से बात की, मगर एसपी साहब तो नहीं, एडिशनल एसपी साहब थे। उड़वा उड़वी की जिस तरह से उन्होंने आंसर्स दिए तो हम उसमें मुतमईन नहीं हुए। उसके बाद वहाँ के जो स्पेशल आईजीपी अली जनाब मीना साहब थे, उनसे मुलाकात के लिए गए, वो भी आउट ऑफ चले गए। मगर वहाँ पर हमने जब निवेदन दिया, निवेदन देने के बाद आईजीपी साहब से खुद डॉक्टर साहब ने फ़ोन पे बात की। उसके बाद वहाँ के सीआईडी के जो गांवकर एसपी है, उनका भी जो रवैया था कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के अंडर प्रेशर में, दबाव के अंदर वो काम कर रहे थे। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के अंदर एक पिटीशन को दाखिल की थी। वो पिटीशन को देखते हुए पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं झुक गया, और वहाँ पर वो एक जो बेगुनाह नौजवान मरा, इंतकाल हुआ, उसको इंसाफ के लिए वहाँ पे वो पुलिस वालों को निलंबित किया गया, और दूसरा उन्हीं पुलिस वालों के ऊपर 302 की कार्रवाई हुई। यानी कि महाराष्ट्र भर के अंदर जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का जो प्रोग्राम चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये अक़लियतों को, मुस्लिम, दलित और ओबीसी, इनको दबाने की सियासत चल रही है। और लोकतंत्र में, लोकशाही में यहाँ तक के ऐसे हाल हमने देखे कि हर छोटी मोटी भी जब अगर कोई घटना होती है तो वहाँ ख़ास करके मुस्लिम, मैं बड़े यकीन के साथ कर रहा हूँ, मुस्लिम और ओबीसी दलित समाज के जहाँ घटना होती है तो वहाँ के ऑफिसर्स वो लोग उनकी बात और उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाई कमांड को बुलाकर वहाँ के सुपीरियर ऑफिसर के पास जब नुमाइंदगी करते तो तब भी सुनने को ये लोग हमारी तैयार नहीं। तो हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से
यहाँ पर इंसाफ वाला काम हो रहा है। अब हमारा बिल्कुल हमको यकीन है कोर्ट के ऊपर, और कोर्ट हमारे साथ फैसला करेंगे। और जिस तरह से आज यहाँ पर प्रेस लेके डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादी साहब के यही डिमांड है कि जो अफराद जिसका इंतकाल होगा पुलिस कस्टडी में जो मारा गया, उसके घर वाले एक अफराद को नौकरी लगाना चाहिए और उसको 25 लाख रुपए की गवर्नमेंट ने मदद करना चाहिए। ये एक हमारी एक डिमांड है और आप प्रेस के ज़रिए भी ये कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी पुलिस प्रशासन और इसमें अगर कुछ ढिलाई करती है और इसको अगर प्रोसेस को अगर फास्ट ट्रैक पे, हमारी ये भी मांग है कि फास्ट ट्रैक पे चलाना चाहिए, नहीं करती हो तो कानूनी दस्तूरी तरीके से हम इसके लिए और भी नुमाइंदगी करेंगे। वक्त पड़ा तो हम रास्ते पे भी उतर गए। सर, हम देखते हैं कि ऐसी अप्रिय घटना महाराष्ट्र में इससे पहले भी कई बार घटी है। तो एक मानवता के आधार पर हमने देखा है इतिहास के अंदर कई राजकीय पार्टियां आगे आती हैं, संगठन आगे आते हैं और थोड़ी देर के लिए राजनीति भूल जाते हैं और समर्थन देते हैं कि भाई ये गलत काम हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। एक अपना एक अनुभव बना सकते हैं आप, अनुभव कि कोई सेकुलर पार्टी के जवाबदार बोलो, संगठन बोलो, आपके साथ खड़े थे मुसीबत के टाइम, क्या आप तना नहीं हम आपके साथ हैं? हमारे सदर नखीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असुद्दीन अवीसी साहब और हमारे तमाम कायदीन, MP साहब, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष डॉक्टर गफ़ार कादी साहब, इन्होंने एक ही बात सिखाया है कि मज़लूमों के लिए लड़ना चाहिए और वो लड़ने का काम हम कर रहे हैं। और जब तक वो मज़लूमों के साथ इंसाफ नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। मैं दूसरी पार्टी या उनके ताल्लुक़ से नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमको हमारे कायदीन की जो सीख है हम उस पर अमल करेंगे। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिस तरह से ये महाराष्ट्र के अंदर जो सूड का राजकारण बोलते हैं, जो जालिमाना सियासत, इंशाअल्लाह इसका एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के MIM के बहुत सीनियर कायद और बड़े बेबाक माने जाते हैं, और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद महीनों से इनकी जिस तरह से एक्टिविटी हुई, जिस तरह से समाज के लिए, सभी समाज के लिए इन्होंने कोर्ट में गए, पॉलिटिशियन गए और एक मनोज्जम तरीके से, ठोस तरीके से काम करे। तो एक पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में इनका एक नाम की चर्चे चल रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि इनका सफ़र किस तरह से रहा। सर, इतनी बड़ी जब घटनाएं घटती हैं तो इंसान का दिल दुखता है, एक मानवता तड़प जाती है। तो जब आपके समाचार मिल रहे थे तो एक पार्टी के तौर पर, एक जो जिम्मेदारी आप है उसके तौर पर आप कैसा देख रहे थे इस पर? सच बात तो ये है कि कायदा और सुव्यवस्था, कानून की हुक्मरानी जमहूरियत की बुनियाद है। और जहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पे अमन अमान नहीं होगा। अब कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? एक तो राज करते हैं और दूसरे हैं ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी। ये दोनों की जवाबदारी है कि इसको अंजाम अच्छी तरह से किया जाए। घटना बहुत सुंदर है, घटना के कायदे बहुत अच्छे हैं। पुलिस का महकमा एक जिम्मेदार महकमा है, मगर जब यही जिम्मेदार महकमा अन्याय करता है, एट्रॉसिटी करता है, जुल्म ढाता है, तो आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। आप किसी को कस्टडी में ले जाकर जान से मार देते हैं और फिर जान से मारने वाले पुलिस वालों की तरफदारी करते हैं। उसी जिसकी मौत वाक़ई होगी उसको मुलजिम ठहराते हैं, उसको मुजरिम ठहराते हैं। तो ये बहुत भयानक और गंदी बात है। यही मामला धारवा में हुआ और हमें ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि IPS ऑफिसर, MPSC से सिलेक्टेड DYSP, पुलिस इंस्पेक्टर, स्पेशल IGP, SP CID ब्रांच इतने हीनस क्राइम के बावजूद भी इनसेंसिटिव है। कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हमारे निवेदन को तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मगर जब हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कार्रवाई शुरू हुई। तो हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजारिश की है, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, DGP से, ऐसे ऑफिसर्स जो कुर्सी पर बैठ के अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करते हुए ड्यूटी में मिसकंडक्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चौकसी की जाए और दोषी हो तो इन पर गुनाह दाखिल किया जाए। यही वाक़या जलगांव का है, यही वाक़या मुबरा का है। और मुझे दिखता है
कि कहीं ना कहीं हुकूमत की मिशनरी, हुकूमत के जिम्मेदार, हुकूमत के अधिकारी पुलिस के ज़रिए इन मजलूमों को तकलीफ देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, अरबाब इख्तिदार के दरवाजे पे जाकर खटखटा देते रहेंगे, कोर्ट के दरवाजे पे भी जाएंगे, मगर ज़रूरत पड़ी पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ी मूवमेंट, एक बड़ी मुहिम, एक बड़ी तहरीक करेंगे जिसके ज़रिए पुलिस ब्रुटैलिटीज़, पुलिस एट्रॉसिटीज़, पुलिस इल ट्रीटमेंट और पुलिसिंग सही तौर पे हो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से सरकार करेगी कि आपको क्या लगता है? कानून देखो, हमारे जितने भी निवेदन है, जितनी भी कोशिश है, हम चाहते हैं कायदे कानून से काम होना चाहिए। कायदे कानून से नहीं हुआ तो अपने पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वहाँ भी जाएंगे। मगर हर बार कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटाना कोई मुनासिब बात नहीं है। राजकर्ताओं को उनका धर्म समझ में आना चाहिए, जिसे राजधर्म कहते हैं। अगर ये राजकर्ताओं को राजधर्म समझ में नहीं आया तो जनता के माध्यम से एक अवामी मूवमेंट खड़े करके हम इनको राजधर्म सिखाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। कल उलमाए कौंसिल, जो हमारे उलमाए कराम की क़यादत में बंद मनाया जा रहा है, और हम देखते हैं सब महाराष्ट्र में जब भी बंद मनाया जाता है तो हर पार्टी के कार्यकर्ता बोलो, जिम्मेदार बोले, पुरअमन तरीके से रोड पे आते हैं, अपीलें करते हैं कि भाई कारोबार बंद रखो ताकि वो बंद ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। तो कल का दिन जो बंद मनाया जाएगा, जैसा आप तो बहुत सक्रिय होकर आपने अपील की है, पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा है, तो कल आपकी क़यादत में आपके कार्यकर्ता एक कौम के जज्बे के साथ, इत्तिहाद के साथ एक पुरअमन तरीके से रोड पे नज़र आएंगे ताकि कौम को जिला मिले कि हमारे साथ कोई है और हम इनके साथ हैं। बेशक सही बात है। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को शिकायत है कि उनके मंत्रियों पर सीबीआई की चौकसी, ईडी की चौकसी लगाई जा रही है। यानी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट are used to vindicate शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी लीडर्स। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम क्या कर रहे हो? जितेंद्रवा कौन सा खेल खेल रहा है? ये भी वही काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ करीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर रहा है। तुमने यहाँ पे क्या खेल खेला भीमा कोरेगांव का? यहाँ पे क्या आतंक मचाया? बहरहाल ये जो जहनीत की हुकूमतें हैं, ये फिस्ताई जहनीत की हुकूमतें हैं। योगी आदित्यनाथ का बड़ा एडिशन है, उद्धव ठाकरे का छोटा एडिशन है, मगर दोनों भी एक ही एडिशन है, एक ही थरी के चट्टे बट्टे हैं। बहरहाल इस किस्म की जहनीत को ख़त्म होना चाहिए। और जहाँ तक सिद्दीकी साहब का मामला है, मैं जमात इस्लामी हिंद के जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं सादात हुसैनी साहब, उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि उनको अनकंडीशनल मुकम्मल तौर पर रिहा किया जाए और इंशाअल्लाह उस काम में हम साथ देंगे। मौलाना महफूज रहमान साहब बहुत ताकत से इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमने पहले भी कहा था कि इस काम को उलमाए कराम क़यादत करें, हम उनके पीछे रहेंगे। इसमें कोई सियासी मकसद और सियासी मतलब नहीं है। कल के बंद को यकीनन कामयाब होना चाहिए, कामयाब करेंगे और साथ देंगे। आपने देखा और तमाम वाक़यात को सुना और समझते हैं कि हम अलग अलग ज़राए से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये आप देख चुके होंगे, तमाम तफसीलात आपने सुन चुके होंगे। कुल मिला के एक बात तो ज़रूर आती है, जो पूरे महाराष्ट्र के अक़लियती कौम, सभी समाज के बिलखुसूस मुसलमान एक सवाल कर रहे हैं, तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, कि देखिए जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, आप इस वास्ते चुन के आते हैं कि हमें आप वोट दीजिए, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, वजीर बनाइए, आमदार बनाइए, खासदार बनाइए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। ये वाक़यात हो जाते, मेहनत बीत जाते, और आप कहाँ रहते हैं, ये कौम पूछ रही है। तो आपको आगे आना होगा। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, वो दौर चला गया कि लोग भूल जाया करते थे। आप लोग भूलते नहीं हैं। जब चुनाव का अवसर आएगा तो आपको ये व्हाट्सएप पे बताएंगे कि आपने बयान दिया था,
ये कौम मर रही थी, लॉकअप में मर रही थी, और आप आज कौम के दावे कर रहे हैं। उस वक्त आपको कौम पूछेगी, आपको झिझोड़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप भले राजनीति करो, बहुत ऊपर तक जाओ, लेकिन समाज के साथ गद्दारी मत करो, आगे बढ़ो, राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करो और एक इंसानियत और पूरे महाराष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, दलित एकता के साथ काम करो। यही कुछ संदेश इनकी बात से जा रहा है।